दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के शर्मा लॉफुल प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों मैं आपके बीच आता हूँ और आपके लिए कानून की बड़ी बारीकियाँ खोज कर लाता हूँ। मेरा मात्र यही उद्देश्य रहता है कि मेरे देश का प्रत्येक देशवासी अपने भारतीय संविधान के प्रति और संविधान में दिए हुए अधिकारों के प्रति जानकार बने और समझदार बने। दोस्तों जो मेरे मित्र अभी मेरी YouTube वीडियो से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज भी मैं आपके बीच आया हूँ और आपके लिए बहुत ही सटीक और बहुत ही शानदार जो हर व्यक्ति की ज़रूरत की बात होती है उसे ही मैं खोज कर लाता हूँ और उसे ही आपको बताता हूँ। आज भी मैं कानून की बहुत ही शानदार बात लेकर आया हूँ और मैं आपको विस्तार से और सरल तरीके से बताऊंगा। कृपया आप मेरी वीडियो से कंटिन्यू बने रहें, बहुत शानदार है। दोस्तों एक बच्चे ने मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट किया, बहुत प्यारा कमेंट है। उसने कहा कि सर मेरे पिता एक फ्लैट खरीदने के लिए बैंक गए थे, हमें लोन की आवश्यकता है, हम पूरा पैसा नहीं दे सकते, इसलिए मेरे पिता बैंक गए थे। लेकिन बैंक वालों ने जब मेरे पिता से प्रॉपर्टी के प्रपत्र मांगे और उन्हें जब देखा तो बैंक वालों ने ये कहकर मना कर दिया कि ये प्रॉपर्टी आवासीय नहीं है, इस प्रॉपर्टी का कन्वर्जन नहीं कराया गया है, हम आपको लोन नहीं देंगे। तो बच्चे ने ये कहा कि कृपया सर मुझे इसके बारे में बताएं कि क्या बैंक ऐसी प्रॉपर्टियों पर लीगली लोन नहीं देती है या हमें जानबूझकर गुमराह किया गया है मेरे पिता को। पहले तो मैं ये बात कहूँगा, उस बच्चे को धन्यवाद दूंगा, उसने समाज के हित में इतना शानदार प्रश्न पूछा है। बच्चा वाकई मुझे लगता है योग्य भी है और अनुभवी भी है। मैं आप सभी लोगों से यही अपेक्षा करता हूं और बार बार कहता हूं कि सवाल आपके, जवाब हमारे। आप लीगली ऐसे हमसे सवाल करिए जिसका हम आपको बड़ी गहराई से, समझदारी से जवाब दे सकें और उस जवाब से आपको ही नहीं समाज को भी काफ़ी फायदा मिले। आपका आपके जिले में भी नाम हो, आपका आपके राज्य में भी नाम हो कि भाई वकील साहब से प्रश्न बहुत शानदार पूछा है और उन्होंने जवाब भी बहुत दमदार दिया है। आप भी हमसे ऐसे ही प्रश्न करें जिससे समाज को फायदा हो। तो सुनिए, अब मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। आप मेरे वीडियो से कंटिन्यू जुड़े रहना। दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हर राज्य में अलग अलग कानून है जमीन के मामले को लेकर। हमारे उत्तर प्रदेश में पहले ये कानून 143 के नाम से जाना जाता था। इसकी पूरी डेफिनेशन आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश जिमीदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, मतलब ये 1950 का एक्ट बना हुआ है। इसी में 143 धारा होती थी। आज वही धारा 80 कर दी, यानी कि 80, और उसका थोड़ा नाम में भी परिवर्तन कर दिया गया 2006 में, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। आप इस बात को समझ गए होंगे बारीकी से। अब मैं आपको बताता हूं जो बदलाव हुआ है 143 और 80 का, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ सेक्शन का अंतर है और कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि धारा 80 होती क्या है। धारा 80 वो होती है भैया, कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजन, और जैसे आपकी एग्रीकल्चर लैंड है
उसमें औद्योगिक, वाणिज्य, आवास, फैक्ट्री आदि को बनाने के लिए आप कृषि भूमि का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 80 करानी होगी, यानी कृषि भूमि को इसमें परिवर्तन कराना बहुत ही जरूरी है। ये होती है नंबर 1 धारा 80। अब आप समझ गए होंगे धारा 80 क्या है। नंबर 2, धारा 80 कराने से फायदा क्या होता है। अब मैं आपको फायदा बता रहा हूं, बहुत जल्दी से बताऊंगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा। इससे फायदा ये होता है, सबसे पहले अगर आपने धारा 80 करा ली तो सबसे पहले इसमें आपको लगान से मुक्ति मिल जाती है। और दूसरा, आपको सरकार अगर आपकी जमीन किसी मामले में कब्जे में लेती है कोई योजना बनाने के लिए, तो आपको कृषि का नहीं आवासीय का मुआवजा देगी सरकार, बढ़ाकर देगी। और इसमें अगला है, किसी कानूनी कार्रवाई का कोई डर नहीं रहेगा। आप प्रॉपर्टी पर आराम से रहिए, भविष्य में कोई भी परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट है, अगर SC/ST का व्यक्ति भी धारा 80 में अपना कन्वर्जन करा लेता है प्रॉपर्टी का, तो उसकी प्रॉपर्टी को आप आराम से खरीद सकते हैं, किसी भी प्रकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। और अगला है भैया, नेक्स्ट आपका, कि जो भूमि होती है, जो लैंड होती है, अगर आप धारा 80 में उसका कन्वर्जन करा लेंगे तो वो बीघों में नहीं कहलाएगी। फिर वो अगर आप उसे बेचेंगे तो स्क्वायर मीटर और स्क्वायर यार्ड यानी कि गज और मीटर में वो जमीन सेल की जाएगी। ये आपको उसके फायदे हो गए। और नंबर 3 बताता हूं उसके नुकसान। अगर आप बिना धारा 80 कराए कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सबसे पहले उसमें आपको 3 साल की सजा है और जुर्माना कितना भी कोर्ट दे दे, ये सबसे पहला नुकसान है। उसके बाद आपको मुआवजा एग्रीकल्चर का ही मिलेगा, आवासीय का मुआवजा नहीं मिलेगा। और आपको बैंक कतई ऋण नहीं देगी मकान बनाने के लिए अगर आपने धारा 80 नहीं कराया है, प्रॉपर्टी का एग्रीकल्चर से आवासीय में कन्वर्जन नहीं कराया है। और जो अथॉरिटी होती हैं, हर जिले में अलग अलग अथॉरिटी होती हैं, वो भी आपका मैप पास नहीं करेंगी आवासीय में अगर आपने धारा 80 नहीं कराई है तो। और अगला है, नेक्स्ट है, जो 4 पॉइंट है, उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको धारा 80 करानी है तो आप अपने जिले के तहसील में जाएं, वहां अपना आवेदन करें, वहां सारे प्रॉपर्टी के प्रपत्र दाखिल करें, क्रेता विक्रेता जाएं, आपको वहीं से ये दाखिल खारिज इसका किया जाएगा। और अगला 5वां जो पॉइंट है वो है बहुत ही खास पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप अपने दिमाग में रख लेना कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी एग्रीकल्चर लैंड की धारा 80 करा ली है यानी कि आवासीय घोषित उसे करा लिया है, तो 5 वर्ष के अंदर उसे उस जमीन पर वही कार्य करना होगा जिस कार्य के लिए उसने कन्वर्जन कराया है। अगर वो 5 वर्ष के अंदर नहीं करता है तो उसकी प्रॉपर्टी पुनः एग्रीकल्चर मान ली जाएगी। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको मैंने विस्तार से बता दिया है, आपकी समझ में आ गया होगा। और मैं अपने समस्त लोगों से ये कहूँगा, जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी वीडियो को ध्यान से देखें और समझें, और आप मुझसे ऐसे ही प्रश्न करें, सवाल आपके जवाब हमारे, हम आपको बड़ा सटीक जवाब देंगे, आपकी हर बात का सत्य जवाब देंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ऐसा कमेंट करें मेरी वीडियो पर, ऐसा प्रश्न लिखकर भेजें जिससे समाज, आपको तो फ़ायदा हो, समाज को भी फ़ायदा हो। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा आप ऐसा ही प्रश्न लिखकर मुझे भेजेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।